मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आए नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। सभी दोस्त अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 10वां श्लोक देखिए। मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 10वां श्लोक देखिए क्या लिखे। पौष्ण ध्रुवाश्वी पंचक वास विद्या द्वितीय जवाल रद शंख सुवर्ण वस्त्रम धार्यम विरक्ति शनि चंद्र कुजे निरक्तम भौमे ध्रुवादि युगे शुभगानु दद्यात्। दोस्तों इनका अन्वय देखिए, ये क्या लिखे हैं। पौष्ण ध्रुवासिक पंचक वास विद्यादित्यम नक्षत्रे विरक्ति शनि चंद्र कुजे हनि दिने द्वाल रद शंख सुवर्ण वस्त्रम धार्यम भौमे रक्तम वस्त्रम धार्यम ध्रुवादि तिथि युगे नक्षत्रे शुभगा सथवा स्त्री नो दद्यात् नूतम वस्त्रादिकम नो धार्येत। दोस्तों सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। इनका कहना यह है रेवती नक्षत्र और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी। दोस्तों ये ध्रुव नक्षत्र हैं। कौन कौन सा। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी। इसे ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कहते हैं। तो इनका कहना क्या है। इनका कहना यह है रेवती, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, अश्विनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुख्य और पुनर्वसु। इन नक्षत्रों में और रिक्ता तिथि अर्थात चौथ, नौमी और चतुर्दशी, इसे रिक्ता तिथि कहते हैं। रिक्ता तिथि मीन्स चौथ, नौमी और चतुर्दशी। इन नक्षत्रों में और रिक्ता तिथि तथा शनि, सोम और मंगलवार, इनको छोड़कर इन नक्षत्रों को, इन तिथियों को और इन दिनों को छोड़कर शेष तिथि और दिन में मूंगा, हाथी का दांत, शंख और सुवर्ण आदि पहनना चाहिए। भाई ये नहीं, कुछ लोग पूछते हैं भाई ये बताइए सोना कब खरीदें, सोना कब खरीदना चाहिए, सोना का आभूषण कब बनवावें, सोना का आभूषण कब पहनना चाहिए। तो
आप ये समझ जाइए, ये जो नक्षत्र बताया गया है रेवती ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, अर्थात तीनों उत्तरा, रोहिणी, अश्विनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुख्य, पुनर्वसु, इन नक्षत्रों में और रिक्ता तिथि तथा शनि, सोम और मंगल, इनको छोड़ करके शेष तिथि और जो शेष तिथि बचते हैं या और जो शेष दिन बचा, उन दिनों में ही मूंगा खरीदना हुआ पहनना चाहिए, हाथी का दांत खरीदना हुआ पहनना चाहिए, शंख खरीदना चाहिए, सोना का आभूषण पहनना चाहिए। इन नक्षत्रों को छोड़कर, इन तिथियों को छोड़कर और इन दिन को छोड़कर, अर्थात इनको कहने का मतलब ये है कि जो बताया गया है नक्षत्र, तिथि और दिन, इन तिथियों को यह मूंगा, हाथी का दांत, शंख, ये सब पहनना चाहिए। इसके अलावा और दिन में पहनना चाहिए, अर्थात इन तिथियों में, इन नक्षत्रों में, इन दिनों में ये सब नहीं पहनना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो नक्षत्र बताया गया है, जो दिन बताया गया है, जो तिथि बताई गई है, इन तिथियों में मूंगा नहीं पहनना चाहिए, हाथी का दांत का माला वगैरह नहीं पहनना चाहिए, शंख का बना हुआ सामान नहीं पहनना चाहिए, शंख का बना हुआ आभूषण नहीं पहनना चाहिए, और सोने का, सुवर्ण आदि पहनना चाहिए। अर्थात इन दिनों में, इन तिथियों में इनको छोड़ करके जो अन्य तिथि शेष बचता है उसमें ही पहनना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, तथा ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, कौन कौन सा? तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुनर्वसु और पुख्य में सौभाग्यवती स्त्री को नया वस्त्र पहनना नहीं चाहिए। क्या समझे? ध्रुव संज्ञक नक्षत्र अर्थात तीनों उत्तरा और रोहिणी, ये ध्रुव संज्ञक हैं, और पुनर्वसु और कौन? पुख्य, इन नक्षत्रों में सौभाग्यवती स्त्री को नया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। और क्या? और कहते हैं मंगलवार को लाल वस्त्र पहनना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र ही पहनना चाहिए। दोस्तों, जो मुहूर्त चिंतामणि में बताया गया है, जो योग बताया गया है, जो तिथि व नक्षत्र बताया गया है, उसका सदा विद्वानों को ध्यान रखना चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि शुभ दिन में, शुभ नक्षत्र में, शुभ तिथि में ही शुभ काम करना चाहिए। दोस्तों, हम फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।